कैसा होगा जी 2023? मुश्किल साल, मुश्किल साल और जंगो जदल से भरपूर। जंगो जदल जदल से भरपूर, अच्छा क्योंकि इसका जो कि हर बंदे ने यही बात की कि 7 अदद का 2023 का अदद 7 बनता है, ये मरी का अदद बनता है। इसका ताल्लुक ही जंगो जदल, फितना फसाद, लड़ाई मार कुटाई इससे है। अच्छा और ये इससे भरपूर होगा ये साल। ये मैं आपको बता दूं, मतलब इस साल मुझे कोई मतलब खुशखबरी की बात ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमें अपने मुल्क की हिफाजत भी करनी है और अपने मुल्क के सियासतदानों की भी हिफाजत भी करनी है, अपने घर की हिफाजत और भी सियासतदानों की बात। आप ये इल्मुल इदाद को भी जी साथ जी, शामिल कर रहे देखिए हैं। पाकिस्तान का अदद 7, अच्छा जो नया साल 2023 इसका अदद 7। सही, तो इसका मतलब तो ये इसका हुआ कि दोनों डबल के दो इदाद मिल डबल गए, दोनों के इदाद एक हो होने गया, से अदद एक हो पावर गया, तो बढ़ ये गई, तो मरीज बढ़ की गई। पावर बढ़ गई। तो जो खतरात है, जैसे आप देखेंगे दहशतगर्दी के जो मामला शुरू हुए हैं, इनको रोकना मुश्किल है। जो हमारी मसल्ला साथ का अदद जो मसल्ला अफवाज से भी है, मसल्ला अफवाज जो हमारी ये फ़ौज है वो इस तरह बहुत मसरूफ़ होगी। इसको रोकने के लिए मुल्क की हिफाजत हमारा सबसे पहले अहम ज़रूरी है हमारे लिए। इस तरफ हम जाएंगे इस साल, और ये सारा साल हम अपनी मुल्क की हिफाजत और मैंने कहा मुल्क में रहने वालों की हिफाजत में गुजार देंगे। मुल्क की हिफाजत और मुल्क मुल्क में में रहने रहने वालों की हिफाजत में गुजार आपको ये जंगो जदल का, डिफेंस का, दिफा का, लड़ाई का, इस चीज़ों का साल नजर सियासत क्या नजर आ रही है आपको? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है रहेगी, इमरान खान साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि दोबारा 2/3 अक्सरियत से वो आने वाले हैं। हमारी कुछ दोस्त हैं, टेरो कार्ड रीडर हैं, बाकी हैं, वो कह भी रहे हैं कि जनाब उनके कार्ड बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है? ठीक है जी, इमरान साहब के ये 3 चैलेंज है इमरान साहब के लिए। अच्छा उन्होंने अपना घर भी बचाना है, उन्होंने खुद को भी बचाना है, उन्होंने अपनी पार्टी को भी बचाना है। अच्छा अपना घर भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, मतलब पार्टी को भी बचाना है। 3 चीज़ें उनकी, 3 चैलेंज उनके सामने। और वो तीनों में इस वक्त इस साल के हवाले से देखा जाए, जी, तीनों में वो कदरे नाकाम नजर आते हैं। वो नाकाम नजर आते हैं। घर बचाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, अच्छा पार्टी बचानी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, और ख़ुद को बचाना, जैसे मैंने आपसे अल्फाज के, जैसे आपने शुरू में कहा कि पाबंद सलाख है, यानी कि वो पार्टी जो चेयरमैनशिप है उसमें भी नहीं रहेंगे, वो पार्टी की चेयरमैनशिप पर भी नहीं आपको नजर आ रहे? जी नहीं रहेंगे, नाइल भी हो जाएंगे और पाबंद सलाखे भी हो सकते हैं, पाबंद सलासल भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। जी। ये तो बड़ी, और घर भी नहीं बचता। देखिए जी, मैंने कहा घर भी बचाना, तीनों चीज़ें बचानी है और चैलेंज है उनके लिए, और ये बच जाए तो ये बड़ी अल्लाह ताला सलामत रखे खान साहब को। कैरिस्मेटिक लीडर हैं, लोगों की बड़ी उम्मीदें अभी तक उनसे बहुत बड़ी तादाद में वाबस्ता है। लेकिन आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, खुद को भी उन्होंने बचाना है, लिहाजा खतरात मौजूद हैं उनके लिए, और अपने घर को भी बचाना है उन्होंने। उसमें भी आपको यहाँ पर ख़तरा, इसका मतलब ये होगा कि उनके मुखालफिन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये वो सारे उनका बोलबाला रहेगा। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है फिलहाल का मतलब क्या है 2023 में? जी बहुत मेजर तब्दीलियाँ आएंगी। ये जो सियासत हम देख रहे हैं, जो चल रही है सियासत, ये अब ऐसी सियासत नहीं होगी। कैसी सियासत? ख़त्म हो गया दौर जो 70 साल से हम देखते आ रहे सियासत। अब आप देखेंगे इस साल इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी सियासी हवाले से कि सियासत का जो फौज तो कहती है हमने गैर जानिबदार रहना है, उन्होंने तो मुदाखलत करनी नहीं है। फौज गैर जानिबदार भी रहे, लेकिन सियासत का जो सिस्टम चलता आ रहा था इस साल वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिस्टम, उस सिस्टम के तहत ना इलेक्शन होंगे और ना इस सिस्टम के सियासत आगे बढ़ेगी। अच्छा, इसमें कोई नया सिस्टम आ जाएगा। सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। वो क्या हो सकती है? देखिए अभी जैसे ये लोग बातें करें, ये भी चल रहा सिस्टम जी के जी इलेक्शन होने या नहीं होने। बहरहाल मैं इस बारे में बात करता चलूँ कि इलेक्शन का होना इस साल मुश्किल नजर आता है। आपको स्टार के हवाले से मैं 2 चीज़ें देखता हूँ। अगर मैं सिर्फ 7 सितार को देखूँ, 2023 को देखूँ, तो मुझे इसमें इलेक्शन होना मुश्किल नजर आता है। आपको यहाँ पर इलेक्शन भी होते हुए मुश्किल नज़र आ रहे हैं? आपको ये साल जंगो जदल का साल भी नज़र आ रहा है? आपको ये भी लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं, ख़ुद को बचाना, अपने घर को बचाना, अपनी पार्टी को, सियासत को बचाना, उसमें भी आपको कदरे नाकाम नज़र आ रहे हैं? तो ये आपका 2023 के बारे में अमूमी है। आगे चलते हैं। यही 2023 के हवाले से अगर मैं अजमल साहब आपसे कहूँ कि आपको 2023 जो है अपने सितारों की रोशनी में कैसा नज़र आ रहा है? थैंक यू वेरी मच नाजन भाई, आपने बुलाया। पिछले साल का भी आपने रिव्यू कर दिया। पिछले साल बड़ा थे कि अक्सर जो होता था कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे बात, हम लोग तो कह रहे थे कि नहीं, अप्रैल और मार्च में ये चेंजेस आ जाएंगे, और इसी तरह हुआ। और फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर आया
ये भी कहा था कि सैलाब या और मुझे आपकी बातें सुनकर बड़ी उस वक्त हैरानी भी इसलिए हुई थी कि मैं इससे पहले आप खान साहब के हक में भी काफ़ी गर्मजोशी से ही रहते थे तो उस वक्त तो मुझे सुनकर काफ़ी हैरानी हुई थी। अच्छा, वो ख़त्म हुआ, फिर सैलाब आ गया, और फिर ये जो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला मसला, क्योंकि मार्स राहु के नीचे आया ना, तो सैलाब ने तंग किया, आर्मी की शहादतें हुई, आर्मी पे ट्रोलिंग भी हुई और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रही आर्मी ना। लेकिन एक चीज़ अब जो आपने अगले साल का पूछा, तो 21 दिसंबर से पाकिस्तान के असेंडेंट को ट्राइन आ गई है 9th हाउस से, तो सन, मरकरी, वीनस ये पॉजिटिव हो गए, तो एक कह लो कि गवर्नमेंट विल मैनेज देमसेल्फ, थोड़ा सा ये वो 21 दिसंबर आप ये बात ये करें थोड़े दिन पहले जो गुजरा है। अच्छा, अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मार्स रेट्रोग्रेड है, ठीक है, तो वो जो आपके छोटे छोटे दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं वो चल रहे हैं, और उसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेड है जिसमें करेंसी पर प्रेशर आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, अब आप जल्द ही खबर सुनेंगे कि मार्स 10 तारीख को रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, तो एकदम सुकून आ जाएगा, दहशतगर्दी भी कंट्रोल होगी। 10 तारीख को और 20 को आपका 10 जनवरी। अच्छा। और 20 को जब निकलेगा ना मरकरी रेट्रोग्रेड से, तो आपको कल परसों खबरें सुनेंगे कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने इतने पैसे दे दिए, फिर उसके बाद कुछ हफ्ते बाद सुनेंगे आप डील करता है मरकरी नॉर्थ को, तो नॉर्थ से पैसे आ गए, यानी कि चीन से पैसे आएंगे, तो ये करेंसी वाला मामला थोड़ा सा स्टेबल चलेगा। और फरवरी का महीना, क्योंकि पाकिस्तान के 11वें घर में सैटर्न और अपने 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा हो, तो अप राइज मिलता है और बाहर के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, बाहर से भी पैसे आते हैं और पाकिस्तान के होप्स पूरी होंगी। और ये अपना मार्च अप्रैल वुड बी एक्सीलेंट फॉर पाकिस्तान, इसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। जनवरी में बेहतरी, अब ये 10 तारीख के बाद 20 जनवरी के बाद बेहतरी शुरू, 20 जनवरी के बाद बेहतरी शुरू हो जाएगी, और फरवरी बीच में से ट्रांजिशन में गुजार लें आप, तो मार्च और फरवरी अप्रैल में बहुत कुछ हो जाएगा फरवरी अच्छा। में, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा सेंस, क्योंकि सैटर्न के नीचे आता है तो ऐसा लगेगा जैसे हम बड़े स्लो हो गए हैं। अच्छा। और स्लगिश हो गए, बट पीछे काम तेज़ी से चल रहा होगा, जिसका रिजल्ट 20 फरवरी के बाद एकदम आपको निकल आएगा। मई का महीना थोड़ा सा टफ होगा। मई के महीने में आपका राहु सन की कंजक्शन होती है और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, बजट आना है, ठीक है। मई जून फिर प्रॉब्लम में आएगा, जुलाई में कुछ बेहतरी आएगी, अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी लेके आएगा। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है कि राहु की ट्रांजैक्शन होती है 10वें घर से 9th हाउस में, और पाकिस्तान के नेटल को भी और पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्स को भी स्केयर देती है। फिर जो इन्होंने जो बात की है कि जी वो अनसर्टनटी ऐसी किस्म की होगी, मे बी फ्लड की शक्ल में, जल्जले की शक्ल में, कोई बीमारी की शक्ल में, या छोटी सी कोई वार से, या कोई ऐसा कुछ होगा जिससे इलेक्शन जो होने थे अक्टूबर में वो डिले होंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, छोटी सी वार हो सकती है, जल्जला हो सकता है, सैलाब हो सकता है, कुछ कोई भी ऐसी गैर यकीनी चीज़ हो सकती है, अचानक मुश्किल आ सकती है जिसकी वजह से इलेक्शन अक्टूबर वाले आगे चले जाएंगे। उसकी वजह बनेंगे ना, क्योंकि 12वां घर इन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आर्मी मार्स वहाँ बैठा है, तो आर्मी के ऊपर इतना प्रेशर आना है कि ये लोग काफ़ी अनसर्टन होंगे। और 12वां घर वैसे भी साजिशों का है, तो ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान के इर्द गिर्द सब साजिश कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं, उधर से कर रहे हैं। तो फिर इलेक्शन जाके 2024 में जाके होते नज़र आते हैं, और इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी बजट के बाद। वो लंबी चलेगी, साल सवा साल चलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता, आप सितारों की रोशनी में कह रहे हैं, मैं साथ इतनी तमीज़ बांधी है, जी हाँ, सारा आपने सितारों की पोजीशन के साथ बात की, और बाकी बहुत कम लोग इतनी दलील के साथ बात करते हैं अपने इल्म के हवाले से। लेकिन अजमल साहब, मुझे पता नहीं क्यों हम बड़े अरसे से सुनते आते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनेगी, एक लंबी हुकूमत बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बना ही इस किस्म का है कि सन, वीनस, मरकरी नेगेटिव लेके पैदा हो। कभी भी पॉलिटिशियन इस मुल्क को चला नहीं सकेंगे, ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चला नहीं सकेगी। एक तो ओनली मार्स स्टार बैठा, जब तक आर्मी का रोल नहीं रहेगा लोग कभी स्टेबल नहीं हो सकेगा। ये आप कह देंगे आर्मी न्यूट्रल होगी, अगर आर्मी पीछे होगी देख लो क्या हाल हुआ। ठीक है, आर्मी का रोल बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, बड़ा आर्मी पे प्रेशर भी आएगा। ठीक है, और ये सियासतदान ना, ये इत्तेसाब का भी साल होगा, इनकी भी थोड़ी सी छिल उतरेगी ज़रा साइड से। मछली लेने जाते हैं ना बाज़ार से, तो उसके पहले वो छोड़े उतारते हैं, फिर पर काटते हैं, फिर अंदर से सफाई करते हैं। अच्छा।
फिर पीस बनाते हैं। तो इनका ये दे डिज़र्व फॉर द सच टाइप ऑफ एटीट्यूड। बड़ा हो गया, बस करने। अब हम लोग बेवकूफ़ हैं, अवाम जो है, अवाम बेवकूफ़ बन रही है। वी शुड नो। नहीं, एहतसाब तो वैसे मुझे अभी सिर्फ इमरान खान साहब का होता हुआ नजर आ रहा है, इमरान बाकियों का साहब तो का भी पहले सुन लें, इमरान पहले का साहब- बाकियों का तो पहले हो गया, अब जो होता हुआ नजर आ रहा है इमरान खान साहब का नजर आ इमरान रहा साहब का सुन लें, नहीं बाकियों का सब जिस्सा मिलेगा। है सब मिलेगा। अच्छा, इमरान साहब का 8वां घर में इस वक्त राहु है और उसके नीचे मार्स और मून फंसा हुआ है, ठीक है। अच्छा। अब इमरान साहब को मई का महीना ये एक सर्व के इनको चाहिए कि बाहर निकले ही ना बाहर। एक उनका हेल्थ इशू, उन पे अटैक, उनके कोई ना कोई खुदा ना खास्ते कोई ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है, और दूसरा जेल जा सकते हैं, इलीगल इशू आ सकते हैं, और इनकी अजवाजी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अजवाजी लाइफ, इज़्दवाजी लाइफ, ये शादी जो उनकी शादी है, जो और मई का महीना आप बता रहे हैं इसके मई लिए। जून जो उनके लिए बहुत टफ होगा, बहुत। उनको अभी चाहिए कि थोड़ा सा, और फिर ये मे भी एग्जाइल में चले जाएं, या बाहर चले जाएं, या जेल में चले जाएं, या जो भी है। अच्छा, वो सारे जाते हैं, लाइम कोई नई लाइट बात में, नहीं है। लेकिन इस तरह एक पावरफुल पॉलिटिशियन की तरह बाहर बैठ के एक्टिव रहना, वो आपको अब नजर मैं फिर बता रहा हूँ कि अब उनका रोल ख़त्म हो गया। खान साहब उन्होंने का रोल ही अपनी खत्म हो काट- गया। हाँ, अब उनका ख़त्म हो गया। ये मेरी एक बात याद रखिए। वो नहीं बात करनी चाहिए कि आप अपनी दिल की हसरत को एस्ट्रोलॉजी में नज़र दे के बाहर करें। अजमल भाई, मुझे एक बात बताइएगा। हम इससे पहले सुनते थे, जब 90 की दिहाई थी, गुलाम इसा खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म की, सब ने कहा जनाब नवाज शरीफ का रोल ख़त्म हो गया, अब नवाज शरीफ ने नहीं आना। नवाज शरीफ फिर 1997 में वज़ीर आज़म बन गया, फिर मार्शल लगा। उसके बाद तो मुशर्रफ दौर में तो यकीन करें हर दूसरा बंदा ये कहता था कि अब नवाज शरीफ फिनिश, ख़त्म, अब वो फिर आगे प्राइम मिनिस्टर बन गया। रोल तो हम पेशीनगोइयाँ करते रहे कि नवाज शरीफ का भी ख़त्म होता रहा है। देखें, उतना देखें जितना टार्च की रोशनी में नज़र आता है। हमें अच्छा। जब किसी ने जब पढ़ा था तो वही कहते थे उतनी रोशनी डालो जितनी टार्च में आपको नज़र आ जाए, उससे ठीक है, ज़्यादा मैं नज़र सारा ना शनास मारे। नहीं हूँ, मैं चूँकि तो इसलिए ना आप 2024 तक हम कह देते हैं कि 24 तक ये पोजीशन है, जब 25 आएगा फिर देखिएगा। अच्छा। पर नए चेहरे आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, बहुत कुछ आपको अच्छा मिलने को होने को मिलेगा भी, और कुछ। लेकिन ये साल आप कह लें कि आसान होगा, आसान नहीं होगा। ये साल आसान नहीं होगा, यानी कि आपका बहुत सारी चीज़ों में आपका ज़ाहिर है, आपकी रिसर्च और आपका चीज़ें अलग हैं, लेकिन अभी तक शेख तारिक साहब ने जो बात की और आपने जो बात की, उनमें बहुत सारी यकसानियत भी मुझे मिल रही है चीज़ों में।